द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 31 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉज ऑफ पावर के 31वां नियम कहता है कि विकल्पों पर नियंत्रण करें, अर्थात दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। आप लोगों में से काफी लोगों ने ताश तो खेला ही होगा, मगर कौन सोच सकता है कि ऑथर इस गेम में भी कुछ अनोखी बात ढूंढ लेंगे। ऑथर कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ धोखा वह होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प या कहें उसे चुनने का मौका देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें ताकि उनके द्वारा कोई सा विकल्प चुनने पर आपको लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात चुनने के लिए विवश करें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्य को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सींगों पर बैठा दें, वो जिधर मुड़े उन्हें उधर घायल होना ही है। एक बार जेपी मॉर्गन के सीनियर ने एक बार अपने एक परिचित जौहरी से कहा कि वे एक मोती की स्कार्फ पिन खरीदना चाहते हैं। कुछ सप्ताह बाद जौहरी को एक शानदार मोती मिल गया। उसने उसे जड़वाकर मॉर्गन के पास भेज दिया। साथ में उसने $5000 का बिल भी भेज दिया। अगले दिन उसका पैकेट वापस लौट आया। मॉर्गन ने उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें यह लिखा था, मुझे पिन पसंद है लेकिन मुझे इसकी कीमत पसंद नहीं है। अगर आप इस चिट्ठी के साथ लगे $4000 के चेक को स्वीकार कर लें तो कृपया बॉक्स की सील खोले बिना उसे वापस भेज दें। जौहरी क्रोध में आ गया। उसने चेक लेने से इनकार कर दिया और गुस्से से संदेशवाहक को वहां से भगा दिया। उसने बक्से को खोला ताकि उसमें से पिन निकाल ले, लेकिन उसने देखा कि पिन वहां नहीं है और उसकी जगह पर $5000 का चेक रखा हुआ है। स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव जैसे शब्दों से संभावनाओं की ऐसी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे प्राप्त लाभों की अनुमान से आगे तक जाती है। गौर से देखें, हमारे पास बाजार में, चुनाव में, नौकरी में जो विकल्प होते हैं उनकी निश्चित सीमाएं होती हैं। अक्सर हमें ए और बी में से किसी एक को चुनना होता है, बाकी सभी अक्षर तस्वीर से बाहर होते हैं। लेकिन जब तक विकल्प चुनने की हल्की सी भी आशा रहती है तब तक हम शायद ही इन छूटे हुए बाकी सभी अक्षरों अर्थात बाकी विकल्पों पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। इस वजह से चतुर और चालाक आदमी धोखा देने के बहुत से अवसर बना लेता है। जो लोग विकल्प चुन रहे हैं उन्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है या उनका शोषण हो रहा है। वे यह नहीं देख पाते कि आप उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि बदले में वे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करें। इसलिए किसी को धोखा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे बहुत ही सीमित विकल्प दें। जैसे विकल्प पर नियंत्रण के कुछ रूप इस प्रकार हैं। पहला, विकल्पों में रंग भरें। यह हेनरी किसिंजर की प्रिय तकनीक थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राज्य के रूप में किसिंजर खुद को अपने बॉस से ज्यादा जानकार मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने नीति तय करने की कोशिश की तो इससे निक्सन को गुस्सा आ जाएगा, जो बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति के रूप में मशहूर थे। इसलिए किसिंजर हर स्थिति के लिए 3-4 विकल्प कार्य सुझाते थे और उन्हें इस तरह प्रस्तुत करते थे ताकि वही विकल्प सबसे अच्छा नजर आए जो वे सुझाना चाहते थे। हर बार निक्सन किसिंजर के जाल में फंस जाते थे, लेकिन उन्हें कभी यह शक नहीं हुआ कि वे उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में किसिंजर उन्हें ले जा रहे हैं। हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दें। यह एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बच्चों और दूसरे जिद्दी लोगों पर किया जा सकता है जो हमेशा आपकी कही बातों के विपरीत चलने के आनंद का अनुभव करते हैं। आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उसकी विपरीत बात कहें। अपनी आदत के मुताबिक वे उल्टा काम करेंगे और इस तरह वे वही करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। दूसरा, खेल के मैदान को बदल दें। 1860 के दशक में जॉन डी रॉकफेलर ने कच्चे तेल पर एकाधिकार का लक्ष्य बनाया और वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे उनके इरादे को भांप लेती और संघर्ष करती। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप वे रेलवे कंपनी खरीद ली जो तेल का परिवहन करती थी। रॉकफेलर ने खेल के मैदान को बदल दिया, लेकिन लक्ष्य अपना वही रखा, जिससे छोटे तेल उत्पादक के पास सिर्फ वही विकल्प रहे जो रॉकफेलर ने उन्हें दिए थे। तीसरा, सीमित विकल्प। हर बार जब खरीदार झिझके और एक दिन बीत जाए तो अपनी कीमत बढ़ा दें। निर्णय ना कर पाने की शिकार व्यक्ति पर आजमाने के लिए यह बहुत अच्छी नीति है, जो यह सोचकर तत्काल निर्णय ले लेगा कि आने वाले कल के बजाय आज उसे ज्यादा अच्छा सौदा मिल रहा है।
इसका उपयोग कई तरह के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म या मार्ट आदि जगहों पर आप देख सकते हैं। चौथा, खाई की कगार पर खड़ा कमजोर आदमी। यह तकनीक विकल्पों में रंग भरनी जैसी ही है, लेकिन कमजोर और निर्णय ना कर पाने के शिकार लोगों के साथ आपको ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को उत्तेजित करें, उनसे काम करवाने के लिए डर और दहशत का प्रयोग करें। अगर आप तर्क का हवाला देंगे तो वे हमेशा टॉल मटोल करने का तरीका खोज लेंगे। उनके सामने हर तरह के खतरों का वर्णन करें, आप खतरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएं। इसका परिणाम यह होगा कि हर दिशा में खाई दिखने लगेगी, सिवाय उस दिशा के जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। पांचवा, दुविधा के सींग। यह मुकदमा लड़ने वाले वकीलों की आदर्श तकनीक है। वकील गवाह को किसी घटना के दो संभावित स्पष्टीकरणों में से किसी एक को चुनने को कहता है, जिसमें दोनों में ही कोई न कोई पेच होता है। उन्हें वकील के सवालों का जवाब देना होता है, लेकिन चाहे वे कुछ भी जवाब दें, नुकसान उन्हीं का होता है। इस तकनीक की सफलता की कुंजी तत्काल वार करना है। अपने शिकार को बचाव के बारे में सोचने का समय ना दें। जब वे दुविधा की सींगों के बीच छटपटाते हैं तो अपनी कब्र खुद खोद लेते हैं। जिस प्रकार बैल अपने सींगों में से आपको कोने में धकेल देता है, वह यह एक अकेले सींग से नहीं करता जिससे आप बच सकते हैं, बल्कि वह दो सींगों से करता है जो आपको फंसा लेते हैं। आप दाएं जाएं या बाएं, दोनों ही तरफ आप उन सींगों में फंस जाएंगे और घायल हो जाएंगे। एक बार जब जर्मन शासक, जिनका नाम बिस्मार्क था, वे जर्मनी के उदार राजनेता और वैज्ञानिक रुडोल्फ विस्ताउ की निरंतर आलोचना से भड़क गए। उन्होंने वैज्ञानिक के पास संदेह स्वाहक भेजकर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। रुडोल्फ विस्ताउ ने यह बात सुनी और बिस्मार्क को कहा, क्योंकि इसकी चुनौती आप दे रहे हैं, इसलिए मुझे हथियार चुनने की स्वतंत्रता है। और उसने दो बड़े और एक जैसे दिख रहे सैंडविच ऊपर उठा लिए। उसने आगे कहा, इसमें एक सैंडविच में घातक विषाणु है, इसलिए इसे खाने वाला मर जाएगा, जबकि दूसरा सैंडविच बिल्कुल ठीक है। महामहिम स्वयं फैसला करें कि वे इसमें से कौन सा सैंडविच खाना चाहते हैं। जो सैंडविच बचेगा उसे मैं खा लूंगा। यह संदेश जब बिस्मार्क के पास पहुंचा तो तत्काल बिस्मार्क का संदेश आया कि सम्राट ने द्वंद्व युद्ध करने से मना कर दिया है। अतः दूसरों द्वारा किए गए घाव और बुरी बातों से ज्यादा दर्दनाक वे घाव और बुरी बातें होती हैं जिन्हें इंसान खुद विकल्प चुनकर मोल ले लेता है। ओके, तो और भी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइड एज बुक विथ मी।